Good evening, students. Let's begin the today's lesson. The first word is farcical. Farcical basically is related to or resembling farce specifically because of absurd, ridiculous aspect. It is basically adjective. The first meaning is very silly, unlikely, or unreasonable, often in a way that is humorous. And the second is silly and not worth taking seriously. Something is futile, जैसे हमने लास्ट 100 वर्ड्स में डिस्कस किया था, futile efforts यानी कि बेकार efforts करना. तो इसी तरह senseless questions भी आप कर सकते हैं. समटाइम को relevant question नहीं होता, आप पढ़ कुछ हो रहे हैं, अचानक से कुछ और questions कर रहे हैं, तो वो nonsense, irrelevant, ineffectual, idiot, foolish जिसे कहते हैं, crazy, इस तरह के कॉमिकल क्वेश्चंस करना. तो फार्सिकल भी बेसिकली क्या है? समथिंग इज फनी, कॉमिकल होना, ह्यूमरस होना, अम्यूजिंग, नॉन सीरियस एटीट्यूड को कहते हैं फार्सिकल. सेंटेंसेस आर द होल सिचुएशन हैज बिकम फार्सिकल. आप कहीं पे गए तो आपस में एक दूसरे फ्रेंड्स में आपने एंजॉय किया, एक किसी के साथ कोई आप मजाक उड़ाना है किसी का, तो किसी सिचुएशन में आप क्या कर रहे हैं? किसी का मजाक बना रहे हैं, आप लफेबल कंडीशन जो है क्रिएट कर रहे हैं, नॉन सेंसिकल, रेडिकुलस होना, तो वो सिचुएशन के साथ आप फार्सिकल यूज करेंगे. सेकंड हम इसको कहाँ पे यूज करेंगे? देयर वर फार्सिकल सीन्स एट द मीटिंग. फार्सिकल यहाँ तो सिचुएशन हो सकती है, कोई ऐसी सिचुएशन जिसपे आपको हंसी आ जाए, एक ऐसी, या वो सीन हो सकता है कोई ऐसा सीन जिसकी वजह से आप कहें फार्सिकल सीन्स, वो भी आप. देयर वर फार्सिकल सीन्स एट द मीटिंग. And the third one is such a farcical situation could never happen in Germany. यहाँ पे आप अपने कंट्री के कॉन्टेक्स्ट में कह सकते हैं. मैंने आपको बताया कि फार्सिकल आपने कहाँ कहीं यूज करना है? दो कॉन्टेक्स्ट में. एक फार्सिकल सीन्स हो सकते हैं, एक फार्सिकल सिचुएशन हो सकती है. ऐसी सिचुएशन जिसपे आपको हंसी आ रही हो, या कि ऐसा सीन आप देखते हैं तो वहां आपको हंसी आए, तो आप क्या वर्ड यूज करेंगे? फार्सिकल. Synonyms are ridiculous, nonsensical, senseless, futile, useless. इस तरह के वर्ड्स हम इसके साथ यूज कर सकते हैं. Antonyms are serious, tragical, logical होना, reasonable. These are antonyms. आज का फर्स्ट वर्ड हमने जो डिस्कस किया वो है farcical. Farcical basically क्या है? Adjective. Farcical means something is funny, ridiculous, nonsense, absurd. ये भी लास्ट 100 वर्ड्स में हमने डिस्कस किया था. absurd ये भी आप कर सकते हैं. useless, futile. मैम हम इसकी लिख लेंगे, सिली लिख सकते हैं? बिल्कुल, सिली भी है. नॉन सीरियस टाइप ऑफ. यस, क्रेजी, नॉन सीरियसनेस, ये भी आप कर सकते हैं. इसके बाद कल हमने एक वर्ड डिस्कस किया था कॉमिक. एक सिनोनिम बताते बताते मैंने आपको करवाया था. कॉमिक भी इसके साथ यूज हो सकता है. कोई ऐसी चीज जो फुलिश, ये सारे वर्ड्स हम इसके साथ यूज कर सकते हैं. फार्सिकल. फार्सिकल क्या है? सिचुएशन या फिर फार्सिकल सीन्स हो सकते हैं. आज का सेकंड वर्ड है हमारे पास फास्टिडियस. फास्टिडियस कहते हैं कोई ऐसे लोग जो बहुत ज्यादा कॉन्शियस होते हैं. स्पेसिफिकली ये ना कुछ लोगों की नेचर होती है बहुत ज्यादा अटेंटिव होना, कॉन्शियस होना, किसी चीज को सर पे सवार कर लेना, और उसी के बारे में एक्यूरेसी और डिटेल के बारे में इतनी मेजरमेंट एग्जैक्ट फिगर के साथ करना कि बस हर चीज जैसे कहते हैं ना परफेक्ट होनी चाहिए. तो फास्टिडियस उन लोगों को कहते हैं जो बहुत ज्यादा परफेक्शन चाहते हैं, परफेक्शनिस्ट होते हैं. उनको क्या चाहते हैं कि ओवर प्रैक्टिकल हो ना, ओवर पर्टिकुलर, आप एक चीज पे बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं, उसी चीज को लेके बहुत ज्यादा सीरियस रहना, इसी पे हर एग्जैक्ट या प्रिसाइज किस्म की ना हमारे पास आनी चाहिए. एग्जैक्टिंग यानी कि जो हम चूज कर रहे हैं वो हाइपर क्रिटिकल होना. एक तो हम क्रिटिक्स करते हैं ना, क्रिटिक्स करना अच्छी बात होती है. आप लोग लिटरेचर में ये देखते होंगे क्रिटिक्स,
लिटरेचर पे हम क्या लिखते हैं, आप जो किसी दूसरे पे वो करते हैं ना क्रिटिक, वो और चीज है। एक क्रिटिक्स होती है जो हम लिटरेचर में, उसने ये बात की, अच्छा ये बात इस तरह, इसका ये भी एनालिसिस हो सकता है। तो इसी तरह ओवर क्रिटिक्स होना, आप ओवर कॉन्शियस होते हैं, तो उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, फास्टिडियस। ये भी क्या है, एडजेक्टिव। द फर्स्ट मीनिंग इज गिविंग टू मच अटेंशन टू स्मॉल डिटेल्स एंड वांटिंग एवरीथिंग टू बी करेक्ट एंड परफेक्ट। इन सिंपल वर्ड, परफेक्शनिस्ट होना, परफेक्शनिज्म चाहना। सेकंड क्या है, बीइंग केयरफुल दैट एवरी डिटेल ऑफ समथिंग इज करेक्ट। आप इतने कॉन्शियस होते हैं, इतना केयरफुल होते हैं कि जो चीज या जो डिटेल आप लिख रहे हैं ना, वो करेक्ट होनी चाहिए। Sentences are, he is very fastidious about how a suitcase should be packed. अब यहाँ भी इसको फास्टिडियस पर्सनालिटी के साथ यूज करें। सेकंड है हमारे पास, एवरीथिंग वाज प्लान्ड इन फास्टिडियस डिटेल। फास्टिडियस या तो पर्सनालिटीज के साथ हो सकते हैं या फिर डिटेल, फास्टिडियस डिटेल, हर चीज की परफेक्ट, आप जिसे कहते हैं ना एग्जैक्ट फिगर दे देने हैं, एग्जैक्ट एस्टिमेशन दे दें कि ऐसा होगा। 100% फोरकास्टिंग कर देना कि अच्छा कल ऐसा होगा, हमारी कंपनी लॉस में जाएगी, हमारी कंपनी प्रॉफिट में जाएगी। आपने फोरकास्टिंग की, कोई पूरे मंथ के प्रॉफिट को आप चेक कर रहे थे, तो आपने ना जो एस्टिमेशन की वो बिल्कुल ठीक होगी। तो वो क्या थी, फास्टिडियस डिटेल्स थी, उसकी बेस पे आपने क्या किया, फोरकास्टिंग की। ऑर्गेनाइजेशंस हमारे पास क्या करती हैं, वो प्लान करती हैं बेस्ड ऑन फास्टिडियस डिटेल। तो इस तरह भी आप इसको यूज कर सकते हैं। इसका थर्ड है यूज, he was fastidious in his preparation for the big day। कोई स्पेसिफिक डे है, कोई प्रेजेंटेशन है आपकी, वेडिंग डे है, या कोई भी परफेक्ट कोई स्पेसिफिक डे है, तो बहुत ज्यादा लोग जो होते हैं वो स्पेसिफिक डे के लिए फास्टिडियस होते हैं। जैसे हम लोग में से बहुत से ऐसे होंगे जो इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो वो बहुत ज्यादा क्या होते हैं, उस प्रिपरेशन के लिए फास्टिडियस होते हैं। तो इसको फास्टिडियस प्रिपरेशन के साथ भी यूज कर सकते हैं, फास्टिडियस डिटेल्स हो सकती हैं, फास्टिडियस जो है पर्सनैलिटी के साथ हम यूज कर सकते हैं। सिनोनिम्स इसके हमारे पास क्या है, मेटिकुलस होना, परफेक्शनिस्ट होना। एंटोनिम्स हैं, इजी गोइंग, स्लो पे। आज के जो, Excuse me, यस, हम इसको ऐसे यूज कर सकते हैं, माय फादर इज अ फास्टिडियस पर्सन कह सकती हैं, और हैज अ फास्टिडियस पर्सनालिटी। माय फादर इज फास्टिडियस एंड टेक मेटिकुलस डिसीजंस, इस तरह आप कह सकते हैं। लॉजिकल डिसीजंस लेते हैं, बहुत रीजनेबल रिएक्ट करते हैं, तो इसकी तरह आप कह सकती हैं। आज का जो सेकंड वर्ड हमने डिस्कस किया, फास्टिडियस। आपके जो फादर है ना, वो बहुत ज्यादा फास्टिडियस है अबाउट योर स्टडी, इस तरह आप कह सकती हैं। माय फादर इज टू मच फास्टिडियस अबाउट माय स्टडीज, ये ज्यादा सूटेबल है, इस तरह आप कर लें। ओके मैम। फास्टिडियस बेसिकली क्या है, एडजेक्टिव है। यहाँ पे फास्टिडियस आप किस तरह यूज करेंगे, बहुत ज्यादा मेटिकुलस होना, कॉन्शियस, केयरफुल, एक्सट्रीम लेवल का आप केयरफुल हो रहे हैं। इसके अलावा हाइपर क्रिटिकल होना, बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं क्रिटिक्स करना, बहुत ज्यादा जानबूझ के बात से कीड़े निकालना, ये भी नहीं, ये इस तरह परफेक्ट होना चाहिए, परफेक्शनिस्ट होना, परफेक्शनिज्म को पसंद करना, डिमांडिंग, आप चाहते हैं कि एग्जैक्ट फिगर आपके पास है, एग्जैक्टिंग होना। इसके अलावा आप कहते हैं क्रिटिकल, ये भी कह सकते हैं। क्रिटिकल कंडीशंस होती है ना समटाइम, तो वो भी फास्टिडियस के सिनोनिम्स में आ सकते हैं। इनडायरेक्ट, डायरेक्ट नहीं है ये, इसको रिप्लेसमेंट में यूज नहीं किया जा सकता। तो इस तरह हम इसको यूज कर सकते हैं। आज का थर्ड वर्ड है हमारे पास, फेटियस। ये बेसिकली क्या है, एडजेक्टिव। समटाइम कुछ लोग होते हैं सिली होते हैं, स्टूपिड होते हैं, इडियट होते हैं, एब्सर्ड होना, लफेबल। तो इस तरह इसका फर्स्ट मीनिंग क्या हुआ, स्टूपिड, नॉट करेक्ट और नॉट केयरफुल थॉट अबाउट। सेकंड क्या है, स्टूपिड। आप समटाइम कहते हैं ना किसी को बहुत ज्यादा स्टूपिड है, सिली है, पॉइंटलेस होना, कि सीरियस किस्म की बात करें आप, उस पर सीरियस ही नहीं है, नॉन सीरियसनेस शो करना, तो वो बेसिकली क्या है, फैटियस। This was a fattiest question in relating to the band and their music। fattiest क्या हो सकता है, क्वेश्चन, फजूल क्वेश्चन करना, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं, फजूल किस्म के क्वेश्चंस करना जो irrelevant हो। सेकंड क्या है हमारे पास, their arguments are completely fattiest।
फैटियस हमारे पास रिमार्क्स हो सकते हैं, कोई आइडिया हो सकता है, कोई क्वेश्चन हो सकता है, इसके अलावा कोई रीजन हो सकती है। फैटियस को हमने किस कॉन्टेक्स्ट में यूज करना है? फैटियस क्वेश्चन, फैटियस रीजन, फैटियस रिमार्क्स, फैटियस आइडिया। कोई ऐसी चीज जो आप पसंद नहीं करते, फजूल है, बेवकूफों वाली हरकत करना, सेंसलेस, पॉइंटलेस, एब्सर्ड, अभी हम थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे। प्लीज टर्न ऑफ योर माइक्स। रेडिकुलस, तो वो बेसिकली क्या है? फैटियस। इसके सिनोनिम्स है हमारे पास सिली, स्टूपिड, नॉनसेंस, एंड एंटोनिम्स आर इंटेलिजेंट, सेंसिबल, वाइज, स्केशियस। ये सब इसके साथ हम एंटोनिम यूज कर सकते हैं। आज का थर्ड वर्ड है हमारे पास फैटियस। फैटियस भी बेसिकली क्या है? क्वालिटी है किसी चीज की, तो ये क्या हुआ? एडजेक्टिव। आप क्या है? सिली, किसी चीज के बारे में। पॉइंटलेस, टू द पॉइंट बात नहीं करना, फजूल की बातें करते रहना। सेंसलेस, इसके अलावा ब्रेनलेस भी आप कर सकते हैं, दिमाग ही नहीं इस्तेमाल करना कि क्या बात करनी है, ब्रेनलेस होना। इसके अलावा माइंडलेस, ये भी आप कह सकते हैं। माइंडलेस हो सकता है। इसके अलावा आप कह सकते हैं एब्सर्ड, ये हमने फर्स्ट वर्ड के भी सिनोनिम में डिस्कस किया था, एब्सर्ड, वो भी आप इसके साथ यूज कर सकते हैं। इडियट, ये भी इसके साथ आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आप कह लें स्टूपिड, ये आज के हमारे 3 वर्ड्स हमने डिस्कस किए। आज का इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है हमारे पास टू कीप योर नोज क्लीन। ये आप कब यूज करते हैं? व्हेन यू आर, जिसे कहते हैं ना कॉन्शियस, व्हेन यू आर कॉन्शियस टू स्टे आउट ऑफ ट्रबल। वी आर ट्राइंग टू कीप हिज नोज क्लीन विद सोशली यूजफुल वर्क। आप क्या करेंगे टू कीप योर नोज क्लीन? आपके पेरेंट्स समटाइम इसलिए कहते हैं कि जब आधी रात को घर आओ तो ध्यान से रहना, ये ना हो कि पुलिस वगैरह आ रही हो, इस तरह। ये कुछ लड़कों को आदत होती है कि वो लेट नाइट जो है ना घूमते फिरते हैं, तो पेरेंट्स तब ये यूज कर सकते हैं टू कीप योर नोज क्लीन। इसके अलावा हम लोग इसको किस तरह पे यूज कर सकते हैं? माई पेरेंट्स जो है ना टोल्ड मी टू कीप माई नोज क्लीन फ्रॉम नाउ ऑन, और ही वुड कट हिज अलाउंस। वो क्या करेंगे? मेरे फादर मेरे अलाउंस या जो मेरी पॉकेट मनी है ना वो बंद कर देंगे अगर मैंने अपने आप को सेफ ना रखा, अपने आप को कीप योर नोज क्लीन, अपने आप को स्टे आउट ऑफ ट्रबल ना रखा, तो वो क्या करेंगे? मेरी पॉकेट मनी खत्म कर देंगे। ये आज के हमने 3 वर्ड्स डिस्कस किए। आज मैंने आप लोगों से कुछ सुनना था, इसलिए मैंने ये आज 3 वर्ड्स आपको करवाए। पहले मैं आपको रिवाइज करवाती हूँ, फिर हम लोग आपके साथ डिस्कस करते हैं जो हमने प्रीवियस वर्ड्स डिस्कस किए हुए हैं। फर्स्ट वर्ड जो हमने डिस्कस किया, इट वाज इफेस। इफेस बेसिकली क्या है? मेक वन सेल्फ अपीयर इनसिग्निफिकेंट। कोई ऐसी चीज जो अनइम्पॉर्टेंट है, अनएसेंशियल है, आप उसको क्या कर रहे हैं? इलिमिनेट कर रहे हैं। इफेस क्या है? प्रॉब्लम्स को खत्म करना। इफेस प्रॉब्लम्स, आपने उनको क्या किया? रिमूव कर दिया, डिमोलिश कर देना, डिलिनिएट कर देना, तो वो क्या है? इफेस। जो सेकंड वर्ड हमने डिस्कस किया था, इगैलिटेरियन। इगैलिटेरियन बेसिकली क्या है? इक्वालिटी। आप क्या कर रहे हैं? जस्टिस कर रहे हैं, आप फेयर हैं, फेवरेटिज्म नहीं कर रहे, आप इम्पार्शियल हैं, इक्विटेबल हैं, तो वहां आप क्या यूज करेंगे? इगैलिटेरियन। थर्ड वर्ड हमने डिस्कस किया एमिग्रेट। ये क्या है? बेसिकली आप माइग्रेट कर रहे हैं, किसी अदर कंट्री में सेटल हो रहे हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज इनफ्रेंचाइज। इनफ्रेंचाइज बेसिकली क्या है? गिव द राइट टू वोट। आप किसी को वोट देने का हक दे रहे हैं। जैसे मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल दी थी, फीमेल्स जो है वो पहले वोट नहीं डाल सकती थी। तो 18th सेंचुरी और 19th सेंचुरीज के स्टार्ट में एंड था 18th सेंचुरी का, तो वहां पे न्यूजीलैंड ने क्या किया? 1890s या 1870s की बात है, तो न्यूजीलैंड ने सबसे पहले कहा कि फीमेल जो है ना वो वोट डाल सकती हैं, तो उन्होंने क्या किया? फीमेल को वोट डालने का जो राइट दिया, उसको हम कहते हैं इनफ्रेंचाइज। जो नेक्स्ट वर्ड था हमारे पास एफिमरल। एफिमरल बेसिकली है एडजेक्टिव। कोई ऐसी चीज लास्टिंग ओनली फॉर अ शॉर्ट टाइम पीरियड, वो क्या है? ट्रांजिटरी है, मोमेंट्री है, टेम्परेरी, शॉर्ट टर्म के लिए कुछ फीलिंग जो हो ना, तो वो एफिमरल। हमारे जो इमोशंस होते हैं ना वो मोस्टली एफिमरल होते हैं। अगर हम टेंशन को सर पे ज्यादा दरसा सवार करते हैं तो वो हमारी अपनी गलती होती है, वो तो ट्रांजिटरी फीलिंग्स हैं। अगर आप हैप्पीनेस है तो वो भी सेकेंड्स मिनट्स की बाद
खत्म हो जाती है, उससे हैप्पीनेस, एक्साइटमेंट की फीलिंग, अब बाद में क्या नॉर्मल हो जाते हैं। तो ट्रांजिटरी फीलिंग्स हमारे पास क्या होंगी, एफिमरल। नेक्स्ट वर्ड जो हमने डिस्कस किया वो था एपिटमी। एपिटमी बेसिकली क्या है, अ पर्सन और थिंग दैट इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ समथिंग, कोई ऐसी चीज जो आइडियल है आपके लिए, आप मॉडल यानी कि प्रोटोटाइप कहते हैं, आप कहते हैं ना सेलिब्रिटीज में से ये आइडियल पर्सनालिटी है, ये प्रोटोटाइप है, ये मॉडल है, एग्जाम्पल है मेरे लिए, तो वो आप वहां पे एपिटमी ये आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास इक्वानिमिटी। आपने सारा दिन बहुत ज्यादा जॉब करते हैं, आपके टारगेट्स थे, आपने मंथ एंड पे टारगेट्स अचीव किए, आज क्या है 1 सितंबर, आप खुद को क्या फील कर रहे हैं, रिलैक्स। तो जब आप एक प्रॉब्लम, एक डिफिकल्टी के बाद खुद को रिलैक्स फील करते हैं, काम फील करते हैं, खुद को जिसे कहते हैं ना सैंक्फोर्ड कर देना, सेल्फ कॉन्फिडेंस, कूल फील करना, तो वो सिचुएशन क्या कहलाती है, इक्वानिमिटी। नेक्स्ट वर्ड जो हमने डिस्कस किया वो है एरोडाइट। एरोडाइट कहते हैं कुछ लोगों के बारे में, आप कहते हैं ना एजुकेटेड है, बहुत ज्यादा वेल एजुकेटेड है, वेल ऑर्गेनाइज्ड है, एकेडमिक है, हाईब्रो है, सगेशियस है, पर्सनालिटी ऐसी है, सेरिब्रल है, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, आप कैसे वेल इन्फॉर्म्ड है, उस बंदे के पास इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा है, आप वो कल्टिवेटेड बहुत ज्यादा सिविलाइज्ड है। ऐसी पर्सनालिटीज के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, एरोडाइट। ये हमने पहले भी, मैंने आपको सिविलाइज्ड से रिलेटेड बताया था, जब पर्सनालिटी के बारे में आपने बात करनी हो तो डेक्रस भी हमारे पास वर्ड है, डेक्रस, एरोडाइट, ये दोनों क्यू कार्ड में जब भी पर्सनालिटी का आपने डिस्कशन करनी हो तो वहां क्या यूज करेंगे, एरोडाइट। उसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास वो है स्पाउस। स्पाउस बेसिकली क्या है, आप कोई अडॉप्ट कर रहे हैं या आप सपोर्ट कर रहे हैं किसी कॉज को, किसी बिलीफ को, या कोई वे ऑफ लाइफ है, आप उसकी फेवर कर रहे हैं, आप उसको अडॉप्ट कर रहे हैं, उसको सेलेक्ट कर रहे हैं। तो जब आप किसी चीज को सेलेक्ट करते हैं, चाहे वो आइडिया है, चाहे वो कोई बिलीफ है, चाहे वो कॉज है या वे ऑफ लाइफ है, जब भी आप उसको सेलेक्ट करते हैं, उसको अडॉप्ट करते हैं या उस कल्चर की फेवर करते हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, स्पाउस। नेक्स्ट वर्ड आज का हमारे पास वो है एफेमिज्म। एफेमिज्म क्या है, कोई ऐसी चीज जो आपको बुरी लगती है लेकिन आप उसको मीठे लहजे में, अच्छे टोन में बात करें कि वो बुरी बात भी आपको अच्छी बात लगे, तो वो क्या है, सब्स्टिट्यूट, अ माइल्ड और इनडायरेक्ट वर्ड और एक्सप्रेशन सब्स्टिट्यूट फॉर वन। आप कोई हार्श, कोई ब्लंट वर्ड यूज करने लगे थे, तो लेकिन आपने उसकी रिप्लेसमेंट में सॉफ्ट वर्ड्स यूज किए, अनप्लेजेंट को यूज नहीं किया, एम्बैरेसिंग वर्ड्स यूज नहीं किए। तो जब आप काइंडली किसी के साथ बिहेव करते हैं तो वो क्या है, एफेमिज्म। नेक्स्ट वर्ड था हमारे पास जी, फेसिटियस। ये क्या है, ट्रीटिंग सीरियस इश्यूज विद इनअप्रोप्रिएट ह्यूमर। ये आज की भी हमने डिस्कस किया आज की क्लास में, नॉन सीरियसनेस शो करना कि सीरियस इश्यूज पे बात हो रही है और आप वहां पे नॉन सीरियस एटीट्यूड शो कर रहे हैं, तो वो क्या है, फेसिटियस, यानी कि आप जोक कर रहे हैं, जानबूझ के कॉमिक, फनी, कॉमिकल रहना, तो वो क्या होगा, फेसिटियस। आज का नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास फिसाइल। फिसाइल कहते हैं ओवर सिंपल, जस्ट इजी, चुटकियों में काम हो जाएगा, कोई मसला ही नहीं है, आर्टलेस होना, क्रेजुलस होना, नाइव, इनोसेंट, ओवर सिंपल, ओवर सिंप्लिसिटी, तो वो क्या है, फिसाइल। आज जो हमने वर्ड डिस्कस किया वो क्या है, फार्सिकल। फार्सिकल बेसिकली क्या है, कोई ऐसी चीज जिसके बारे में अगर हम रिलेटिंग टू रिजेंबल करें कि रेडिकुलस होना, जानबूझ के मजाक उड़ाना, फ्यूटाइल, नॉनसेंसिकल, एब्सर्ड, या क्रेजी हो जाना किसी चीज के लिए, कॉमिक, कॉमिकल, इस तरह किसी चीज के लिए, नॉन सीरियस, फनी सिचुएशन, फार्सिकल सीन्स, तो इस तरह आप इसको यूज कर सकते हैं। फास्टिडियस कहते हैं ओवर कॉन्शियस होना, आप एक्यूरेसी और डिटेल के लिए क्या है, बहुत ज्यादा कॉन्शियस हैं। जो नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास, फेटियस। फेटियस क्या है, बेसिकली आप स्टूपिड, फुलिश, नॉनसेंसिकल बिहेवियर शो कर रहे हैं। चलें जी, महाजबीन सबसे पहले आप मुझे बताएंगी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इगैलिटेरियन। I'm egalitarian. यस, It means to have the right to have like equal opportunities, equal rights. यस, गुड। जीएस का आप मुझे बताएंगी इनफ्रेंचाइज। Right for voting or like empower karna, just like in women's empowerment essay mein we can use it to allow someone to break
जी आयशा, आप मुझे बताएंगी इक्वानिमिटी। Ma'am, its meaning is a calm mental state. इक्वानिमिटी 357। A calm mental state, serenity or equilibrium atmosphere. ओके, चलें जी, अब मुझे बताएंगे आप लोगों में से काशिफ, आप बताएंगे फार्सिकल। आज हमने डिस्कस किया फार्सिकल। Ma'am, can I tell? श्योर, आई थिंक वो क्लास It means silly, non-serious, crazy. गुड। ज्वेरिया फास्टिडियस। Is being careful that every detail of something is correct. गुड। हर चीज में केयरफुल रहना। जी, अब मुझे बताएंगी हिना फैटियस। Ma'am, is the pronunciation fatuous या fatuous? Exact समझ नहीं आ रही मुझे। जी फैटियस। जैनब आप बताएं। Excuse me, ma'am. जी जी। मैम इस वर्ड की जो प्रोनाउंसिएशन है वो फैटियस है या फैचुअस? फैटियस है, ये देखें। Fatuous, 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 fatuous. इज दैट क्लियर? फैटियस। यस मैम। ओके जैनब, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फैटियस? मैम ये काफी सारे वर्ड्स इसी सेंस में आ रहे हैं, नॉन सीरियसनेस। पार्टिकल और ये, और तो उनको हम एक ही सेंस में यूज कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है, मैंने इसके बारे में आपको डिटेल में बताया। जैसे फैटियस क्या है, रिमार्क्स हैं, आइडियाज हैं, फैटियस क्वेश्चंस हो सकते हैं, फैटियस आर्ग्यूमेंट्स हैं, फैटियस रीजंस हैं, इसके साथ यूज होगा। उसके अलावा हम लोग डिस्कस कर रहे थे यहाँ पे फेसिटियस, ये भी जिसे कहते हैं ना मजाक की सेंस में यूज करना, लेकिन यहाँ पे वो जो सिचुएशन है, रिमार्क्स या कमेंट्स है ना, Facetious, वो नॉन सीरियसनेस को शो कर रहे हैं। जोक करना, किसी को मजाक करते हुए आप टॉन्ट मारते हैं ना, किसी का मजाक उड़ाना, उस सेंस में। ओके मैम। लेकिन किसी हद तक ये रेलिवेंट वर्ड्स हैं सारे, तो क्वेश्चन आए तो पूछें। मैम यस। अच्छा मैम, जिस तरह अब हम ये वर्ड्स देख रहे हैं, तो जिस तरह अभी आपने भी कहा कि ये कुछ हद तक जो उनसे हैं रेलिवेंट वर्ड्स हैं, तो जब हम इन्हें रिकॉल भी कर रहे होते हैं तो ये बड़े कंफ्यूजिंग होते हैं ना, कि जिस तरह ये फैटियस है तो आज ये आ गया, फेस्टिडियस आ गया, फार्सिकल आ गया, तो यानी ये इनका आपने भी तो किसी किसी रीजन पे इन्हें एक लेक्चर में लेके आई होंगी ना, कि अच्छा अब या सिर्फ इस वजह से आप एक लेक्चर में लेके आई हैं कि ये अल्फाबेटिकली इस तरह है? नहीं, ऐसे नहीं है। ये सारे वर्ड्स जो है ना, ये कैम्ब्रिज और इस तरह की बुक्स से हमने लिए हुए हैं। पहली बात, ये आपको ये सारे वर्ड्स करवाने की ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये सारे वर्ड्स डिजाइन है। इन पे जैसे कहते हैं ना 2 से 3 साल की रिसर्च है। ये जो वर्ड्स आपको डेली में 4 वर्ड्स करवा रही हूँ, इन पे 2 to 3 years की रिसर्च है। और ये सारी वेबसाइट के पे हर चीज वर्ड्स टाइप करना, आपको सारी पिक्चर्स ये सब शो करने की एक रीजन है, ताकि आपको याद रहे। और आपको ये वर्ड्स अगर इकट्ठे आए हैं ना, तो आप जब लिख रहे होंगे या स्पीकिंग कर रहे होंगे, तो आप लोगों को इनमें से कोई 1 से 2 याद आएगा। और आपको एक वर्ड की रिप्लेसमेंट में मिनिमम 5 वर्ड्स पता होने चाहिए, चाहे वो आप राइटिंग कर रहे हैं, चाहे आप स्पीकिंग कर रहे हैं। क्योंकि जब एक टॉपिक पे बात शुरू होती है ना, वो बार बार उसी टॉपिक की बात हो रही होती है। जैसे आपने कुछ ऐसी सिचुएशन देखी हो, फार्सिकल सिचुएशन के बारे में डिस्कस करें।
क्यू कार्ड आ जाता है आपके पास। तो वहां पे आप बार बार फार्सिकल वर्ड्स तो नहीं यूज करेंगे, रेडिकुलस कभी कहेंगी, कभी एब्सर्ड कहेंगी, कभी फनी कहेंगी, कभी रेडिकुलस कहेंगी, कभी फास्टिडियस, कभी फैटियस, इस तरह कोई ऐसी सिचुएशन जिसमें आपने एक ही वर्ड को रिपीट नहीं करना। बेसिकली ये थोड़े से वर्ड्स हैं जो ऐसे 2-3 दिन से, कह लें कल भी हमने वो थोड़ा सा नॉन सीरियसनेस पे किया, आज भी ये वर्ड आए, लेकिन आज मैंने आपको 3 वर्ड्स इसलिए करवाए क्योंकि ये ज्यादातर स्पीकिंग से रेलिवेंट थे, राइटिंग से इतने रेलिवेंट नहीं थे, इसलिए मैंने आपको टास्क स्पेसिफाई नहीं किया कि ये इस टास्क में यूज होंगे। कॉमनली मैं जो है वो आपको बताती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे एक वर्ड बोला था फ्यूटाइल। फ्यूटाइल बेसिकली क्या है, ये आप यूज कर सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग का कोई ऐसे आ जाता है तो आप कहते हैं कि अथॉरिटीज जो है ना वो अगर एफर्ट्स कर रही हैं ग्लोबल वार्मिंग को कवर करने या कोई सोशल इशू है इसको कंट्रोल करने के लिए, लेकिन एज अ पर्सन हम लोग कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे, तो जो अथॉरिटीज की एफर्ट्स होंगी ना इट विल बी फ्यूटाइल, फ्यूटाइल एफर्ट्स होंगी। तो वो हाँ आपने ये फ्यूटाइल एफर्ट्स टास्क 2 में यूज कर लेंगी। इसी तरह आप लोगों को मैं जब भी कहती हूँ तो हमेशा इनको फ्रेजेस में याद करें, इनके मीनिंग्स मत याद करें, सिनोनिम्स याद करें, एक वर्ड की रिप्लेसमेंट में वो होने चाहिए, बाकी आप फ्रेजेस देखें कि समटाइम आपने कोई रिमार्क्स देने होते हैं, कोई कमेंट देना होता है तो आप वहां पे कह सकते हैं जस्ट फार्सिकल, जस्ट फैटियस रिमार्क्स, फैटियस आइडिया, कोई आइडिया है इनोवेशन का आइडिया है, तो वहां पे एम्प्लॉयज अगर डिस्कशन कर रहे हैं तो कोई एम्प्लॉयज उसमें से ऐसे भी होंगे जो नॉन सीरियसनेस शो करेंगे, तो आप वहां पे क्या कहते हैं फैटियस रिमार्क्स दे रहे हैं ये लोग। वैसे भी रिमार्क्स पे काफी ज्यादा हमारे पास वर्ड्स हैं, लेकिन ये आपको कॉन्फिडेंस नहीं करवाएंगे, इस पर मैंने कहा नहीं 2 to 3 years की एफर्ट है। और कोई क्वेश्चन पूछना चाहें आप? मेरा क्वेश्चन है कि ये जो वर्ड है एब्सर्ड है कि ये एब्सर्ड। अबियर्ड? एब्सर्ड यस, को प्लीज चेक करेंगी? जस्ट अ सेकंड। absurd, एब्सर्ड, जब आप इसको देखेंगे ना कैम्ब्रिज में तो वहां पे भी एब्सर्ड का भी किया हुआ है, ये तो एब्सर्ड भी कह सकती हैं, एब्सर्ड भी, ये एच साउंड में भी आप इसको प्रोनाउंस कर सकती हैं। मैंने इसका वो अच्छा, और मैं सबा एक ठीक सेकंड है। इब्राहिम, एक सेकंड है ना, मैं सबा मैंने आपसे पूछना था कि मुझे भी ऐसे ही लगता है कि ये आपकी तो 2 से 3 साल की मेहनत है, ये इतने वर्ड्स हैं, इतने वर्ड्स हैं, इतने वर्ड्स हैं, मुझे नहीं याद होता है। मैं इनको बार बार स्क्रीनशॉट को खोल खोल के चेक करती हूँ कि आपको पता है ये था, ये था, लेकिन ये मुझे इतने सारे, मेरी वोकैबुलरी अच्छी है लेकिन ये टू मच है। आपको एक बात बताऊं, आप जब राइटिंग करेंगी ना आपको वर्ड्स की जरूरत पड़ेगी, इसके अलावा आप जब रीडिंग करेंगे आपको तब भी पता चलेगा कि वो कितनी हाई साउंडेड वर्ड्स यूज कर रहे हैं, वहां पे इतने फ्रेजल वर्ब्स हैं, वो एक क्वेश्चन गलत कर जाते हैं, छोटा सा फ्रेजल वर्ब है, एक छोटा सा फ्रेजल वर्ब आपके ट्रू फॉल्स नॉट गिवन सेकंड्स में वो गलत कर देते हैं, सिर्फ इतनी सी सही माइनर है, सी अंडरस्टैंडिंग है। ऐसा ही है, तो ऐसा ही है, लेकिन ये ये तो सारे वर्ड्स को इतनी इतनी क्विक, ये टोटल वर्ड्स मेरा ख्याल है 500 वर्ड्स हैं। जी ये 1000 वर्ड्स हैं जो हमने लैदा किए हुए हैं, लेकिन अभी तक जो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं ना वो 500 है। तो ये 500 ही हम लोग तकरीबन 1 साल 1.5 साल से जो है ना वो रिवाइज करवा रहे हैं बच्चों को, ताकि उनको अच्छे से याद हो जाए। जैसे अब आप देखें, अब 2 to 3 months के लिए यहाँ पे सेशन ज्वाइन करेंगी, तो 2 to 3 months में आपने जो वर्ड्स आपकी दफा आएंगे आप उनको रिवाइज करेंगी, लेकिन इसके साथ अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपने ये क्लास नहीं ली हुई कॉमिक की, फ्यूटाइल लास्ट 100 वर्ड्स में था, ये हमने आज दोबारा रिपीट कर लिया। मेटिकुलस था, ये हमने लास्ट 100 वर्ड्स में डिस्कस किया हुआ था, आज हमने दोबारा कर लिया। इसके अलावा कुछ इस तरह के वर्ड्स होते हैं जो पिछली हम लोगों ने डिस्कस किए होते हैं, लेकिन वो सिनोनिम्स होते हैं, बार बार रिपीट हो रहे होते हैं। जैसे आप किसी चीज को कम करने के लिए, हम कोई चीज जैसे प्राइसेस इंक्रीज हो रही हैं तो आप उनके लिए वर्ड यूज करेंगे। कुछ वर्ड्स होते हैं जो इसमें आप कह सकते हैं बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं, तो इस तरह वो उनकी रिप्लेसमेंट में आपके पास वर्ड्स ज्यादा आने चाहिए। जैसे प्राइसेस इंक्रीज करने की मैंने अभी बात की, प्रॉब्लम्स को कम करने की बात की, किसी चीज के बैड इफेक्ट की बात की, किसी चीज के बैड इफेक्ट्स, किसी चीज के अच्छे इफेक्ट्स, ये इस तरह के वर्ड्स हैं जो बार बार आपको लिखने पड़ेंगे, तो इनके लिए आपके पास वर्ड्स भी ज्यादा आना चाहिए। थोड़ा सा मैं काम कर रही हूँ टॉपिक वाइज, वोकैबुलरी भी प्रिपेयर कर रही हूँ, वो अभी इतनी हुई नहीं है। जब लेकिन मैम इसका कोई ट्रिक भी तो बताए ना, जिस तरह ये मिस